वीडियो के इस भाग में हम सीखेंगे कि गूगल ड्राइव में क्या क्या होता है और इसमें हम कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में आपको गूगल ड्राइव का एक ऐप दिख रहा है, उसके अलावा गूगल क्रोम का ऐप दिख रहा है और तीसरा जीमेल दिख रहा है। यहाँ पर 3 ऐप दिख रहे हैं आपको। तीनों से ही हम गूगल ड्राइव में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ पहले इस गूगल ड्राइव के बारे में या इसके बारे में भी। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे फ़ोटो हैं, चाहे एक्सेल शीट है, या फिर आपका वर्ड फाइल है, कोई वीडियो है, कोई पीपीटी बनाई है आपने, या फिर कोई पीडीएफ फाइल है, कोई आपने किताब बनाई है, या कोई आपने लिख करके पीपीटी बनाई है अपने हाथ से, कुछ भी जो भी काम आपने कंप्यूटर में किया है, सेव है, उस सब को आप इस गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके अंदर फ़ोल्डर बना सकते हैं, और उन फोल्डर के अंदर आप अपने अलग अलग काम रख सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करके। तो फोल्डर जैसे जितने प्रकार के काम हैं उतने फ़ोल्डर बना लीजिए, यानी उतनी अलमारियाँ बना लीजिए। उतनी अलमारियों के अंदर जो जैसा काम है उसको उस अलमारी के अंदर रख लीजिए, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। नंबर 3, तो तीसरा फ़ायदा है, हम किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, किसी भी फाइल को हम शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, शेयर कर सकते हैं का मतलब क्या है। शेयर तो हम व्हाट्सएप से भी कर लेते हैं, शेयर हम फेसबुक से भी कर लेते हैं, और भी तरीके हैं शेयर करने के। लेकिन हम गूगल ड्राइव से शेयर क्यों बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट शेयर नहीं होता है, यहाँ पर लिंक जनरेट होता है, लिंक के थ्रू शेयर होता है। तो अब एक जो मेन चीज़ है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 20 MB की फ़ाइल है, 20 MB। तो 20 MB की फ़ाइल छोटी होती है, आप व्हाट्सएप में भेज लेंगे। यदि 200 MB की फ़ाइल है उसको भी आप व्हाट्सएप में भेज लेंगे। लेकिन यदि आपके पास 2000 MB की फ़ाइल है या 4000 MB की फ़ाइल है, उसको आप कैसे करके भेजेंगे? यानी 4 GB की फ़ाइल को आपको भेजना मुश्किल है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, या छोटी फाइल को भी बोल लीजिए, इनको हम गूगल ड्राइव के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमने गूगल ड्राइव के बारे में जान लिया है कि हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा गूगल ड्राइव खोल के देखते हैं उसके अंदर नज़ारा दिखता कैसा है। ये गूगल ड्राइव है, ये मैंने ओपन किया। यहाँ पर सीधे जितने भी मेरी फाइल्स इसके अंदर अपलोड हैं वो सब इसके अंदर हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल ड्राइव में एक आपके पास जो गूगल ड्राइव होती है उसके अंदर 15 GB का स्पेस आपको मिलता है, फ्री स्पेस, फ्री में। यानी कि 15 GB तक का डाटा आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इसका। इसमें मेरे बहुत सारे, पता नहीं जब से मैं कंप्यूटर करता हूँ या इसमें काम करता हूँ, तब से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी वेबसाइट्स, मेरा मटेरियल, टीचर डायरी मटेरियल, हर चीज़ इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे जो काले काले से आपको दिख रहे हैं, ये वाले ये फ़ोल्डर हैं। जैसे मैंने इंग्लिश के कुछ लेसन्स बनाए थे, बेसिक इंग्लिश के, वो मेरे इस फोल्डर के अंदर हैं। खोल के देखते हैं इसको। मैंने टिक किया, ये सारी फाइल्स पीपीटी की फ़ाइल हैं, ये सब इसके अंदर हैं। वापस आया मैं, यहाँ पर हिंदी क्लास 3 का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। इसमें हिंदी की जितनी पीपीटी हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो सब इसके अंदर मैंने फीड किए हुए हैं। इस तरह से हम सारे डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हैं। ये कोई डॉक्यूमेंट है ABC नाम से, कोई एडमिशन रजिस्टर है, कोई जूनियर हाई स्कूल का रजिस्टर है, ये सब इसमें वेबसाइट के मटेरियल है। एक मंदिर है, उसकी मैंने वेबसाइट बनाई है, वो यहाँ पे है। हेल्प सेंटर की बनाई है वेबसाइट। मेरी मैगज़ीन जो 3rd एडिशन है वो इसके अंदर है। खोल के देखते हैं। अभी जिसका जिक्र आपने किया था पहले, ये कोहिनूर नाम से जो 3री मैगज़ीन है वो इसके अंदर है। ये सारी फाइल इसके अंदर है। तो देखिए, अब मुझे कभी ऐसा नहीं पड़ेगा कि मेरी फ़ाइल कहाँ चली गई है। सब चीज़ इसके अंदर है, हर चीज़। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो हम
काम करते हैं अपने स्कूल में, रायवाला के स्कूल में मान लीजिए, वो सारे यहाँ पर हैं। ये एक एडमिशन फॉर्म है, ऐसे ही एम्प्लॉय फॉर्म होता है, टीसी फॉर्मेट है, टीसी का दूसरा फॉर्मेट है, बहुत सारे ये बना के इसमें डाले हुए हैं। इस तरह के सारी फाइल्स इसमें डाली हैं, बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसके अंदर रख पा रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको एक लुक बताया। ये लिस्ट वाइज है, जो अभी आप देख रहे हैं लिस्ट वाइज है, सारा लिस्ट बनी है। यहाँ पे आपको ये वाला आइकन दिख रहा होगा, ये इसे आप ग्रिड में भी कर सकते हैं इस तरह से। अब आपको ये ऐसे में दिखेगा, वही चीज़ जो पहले आपको लिस्ट में दिख रही थी, वो सारी चीज़ आपको इसको ऐसे में दिखेगी, ये सब कुछ। इसके बाद हम फिर बात करते हैं इसके अंदर अपलोड के। पहले मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ, स्पेस कहाँ पर है। ये 3 जो डंडे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये तीन डंडे, ये वाले 3 बार इस पर टिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए स्टोरेज, ये स्टोरेज आपको दिखा है। टोटल स्टोरेज कितना है, 15 GB। और मैंने इतना सारा इसके अंदर मटेरियल डाला हुआ है, वो कितना है 10.4 GB। तो देखिए कितना स्पेस हमारे पास होता है। ज़्यादा स्पेस चाहिए तो गूगल कहता है कि आप हमसे परचेज़ कर लीजिए, लेकिन इसका तरीका भी होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। तो इस तरह से आप इसको, ये स्टोरेज है इसमें, इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपके ड्राइव में, यानी कि गूगल की ड्राइव में, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी, जो आप कंप्यूटर से आप इसमें शेयर करना चाहें। अभी ड्राइव की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखता है, ये वाला प्लस का आइकन। आपका सवाल मन में आया होगा कि ये तो ठीक है, लेकिन अपनी फाइल को हम डालेंगे कैसे। मान लीजिए आपने अपने स्कूल का कोई डाटा बनाया है, पूरे स्कूल का डाटा, या मान लीजिए कि SR रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, स्कॉलर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। तो जो SR रजिस्टर होता है, इसको आपने एक्सेल शीट में बना दिया। अब उसे कहाँ रखेंगे सेव करने के लिए, या तो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में। लेकिन आप हमेशा के लिए चाहते हैं डालना, तो आप उसको एक एक्सेल की शीट में बना करके यहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। कैसे करके, हम इस प्लस पे टिक करेंगे, टिक किया, यहाँ पर लिखा अपलोड फाइल, अपलोड। जैसे ही आप अपलोड पे टिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सी फाइल आपके इससे मोबाइल से अपलोड करनी है। मैंने यहाँ पे टिक किया, ये देखिए हज़ारों फाइलें इसमें आ गई हैं, सारी फाइलें। कोई सी भी आप, कहीं से भी आप अपने गैलरी से, आप अपने अपनी फाइल से, इसके अंदर स्टोरेज है उसके अंदर से, इंटरनल स्टोरेज से, SD कार्ड से, मेमोरी कार्ड से, कहीं से भी आप इसके अंदर अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अपलोड करने का रास्ता ये वाला है, यहाँ से आप अपलोड कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़ोल्डर बनाने का तरीका, फ़ोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर है। यदि आप इस पर टिक करते हैं तो आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जस्ट ट्राई नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, जस्ट ट्राई या जस्ट ट्राई स्पेस, इसे मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये फ़ोल्डर इसके अंदर आ गया होगा, देखो हमारे ड्राइव में कहीं पे, ये देखिए ये वाला फ़ोल्डर दिख रहा है जस्ट ट्राई, ये खाली है, इसमें भी कुछ है नहीं, और हम इसमें डाल सकते हैं कुछ भी चीज़ें। मान लीजिए मैं डालना चाह रहा हूँ एक फ़ोटो, कोई सी भी एक फ़ोटो, छोटी सी फ़ोटो डालेंगे। एक फ़ोटो मैंने डाल ली है, एक फ़ाइल इसके अंदर अभी चली जाएगी जस्ट ट्राई के अंदर, अभी आई नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, कोई बात नहीं, वो अपने आप पहुँच जाएगी बाद में। तो यहाँ से आप इस वाले आइकन से कोई भी फाइल इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 3 बिंदु हैं किसी भी फाइल फोल्डर के आगे, ये बहुत काम के हैं हर किसी के आगे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए मुझे अपनी मैगज़ीन, स्कूल की मैगज़ीन कोहिनूर, ये वाली मैगज़ीन कहीं मुझे भेजनी है, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कम से कम स्पेस मेरा भी खर्च हो और सामने वाले का भी स्पेस कम से कम खर्च हो। तो मैं क्या करूँगा, इन 3 बिंदुओं पे टिक करूँगा
और मेरे सामने इस तरह के खूब सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमको ज़्यादा और पे तो फोकस नहीं करना है, हमको ध्यान देना है कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पे। जब हम यहाँ पे टिक करते हैं तो एक लिंक कॉपी होता है इस फोल्डर का। मान लीजिए मैं इस पर टिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया ये नीचे, लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब लिंक कॉपी हो गया है। यदि मैं इसको भेजना चाहूँ तो मैं कैसे भेजूँगा, व्हाट्सएप में आया और प्रमोद चमोली को मैंने भेजना है, मैंने यहाँ पे टिक किया, लॉन्ग प्रेस किया और मैंने पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से देखिए कोहिनूर मैगज़ीन मैंने प्रमोद चमोली को भेज दी आसान तरीके से। अब ये मैगज़ीन चाहे 20 MB की है, 200 MB की है, 2 GB की है, 15 GB की है, तो ये आराम से किसी के पास भी पहुंच जाएगी। साइज़ कोई डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी का कोई वो नहीं है, कितनी अच्छी क्वालिटी हो, कितना बड़ा साइज़ हो, 20 GB से कम वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। वापस आते हैं अपने गूगल ड्राइव के अंदर। तो गूगल ड्राइव में कुछ ये बातें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये तो मैंने गूगल ड्राइव में आके बताया था आपको। इसमें आकर के देखिए यहाँ पे इंडिकेशन 1 दिखा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो मैंने अभी फाइल अपलोड की थी वो चली गई है। जस्ट ट्राई के अंदर आते हैं, आने वाली होगी, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, या बाहर भी जा सकती है कहीं। मैंने उसके अंदर तो लोड नहीं करी थी, एक फ़ोटो लोड की थी अभी, देखते हैं कहाँ पर है। शायद ये वाली फ़ोटो थी, देखिए वो, इस फ़ोटो को मैंने अपलोड किया था, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। और इसको मैं यहाँ से पकड़ के या सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकता हूँ, कहाँ पर, जस्ट ट्राई के अंदर पकड़ा और ऐसे ले जा करके मूव करा दूँगा इसको। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आगे ऊपर मूव का, हम इसे मूव कर सकते हैं, यहाँ कहीं ऑप्शन होगा, देखिए मूव का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से हम जैसे टिक करते हैं फोल्डर आ जाएगा जस्ट ट्राई का, इसके अंदर टिक करेंगे और वो यहाँ पर मूव हो जाएगा। देखिए मूव किया मैंने, जस्ट ट्राई के अंदर पहुँच गया है, ऐसे करके ये फ़ोटो आ गई है। इस प्रकार से आप इसके अंदर गूगल ड्राइव के अंदर काम कर पाएंगे। वापस आते हैं एक बार, अब गूगल ड्राइव को दूसरे रूप में देखते हैं। जब आपने ईमेल बना लिया है, गूगल ड्राइव में काम कर लिया है, तो आप गूगल क्रोम खोलेंगे। इसमें भी आपके पास जो ये यहाँ पे 9 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं ये वाले, इन पे टिक करेंगे। जितनी भी आपकी गूगल ऐप आपके फ़ोन पे हैं वो सारी ऐप आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अंदर गूगल ड्राइव भी आपको मिलेगा। गूगल ड्राइव देखिए यहाँ पर ये गूगल ड्राइव मिल गया है। जब हम इस पर टिक करेंगे तो वही गूगल ड्राइव ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किस पे खोलेंगे, ड्राइव पे खोलना चाह रहे हैं, इस पे या क्रोम पे। लेकिन मैं इस समय आपको क्रोम पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्रोम पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया है, पहले कैसा व्यू था अब कैसा व्यू आ गया है, दिख रहा होगा आपको। ऊपर फोल्डर दिख रहे हैं आपको, जस्ट ट्राई वाला भी आ गया, सारे फोल्डर, और नीचे फाइल्स आ रही हैं इस तरह से। तो ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, यहाँ पर आप टिक करेंगे तो देखेंगे सॉर्ट करने का तरीका है। माई ड्राइव में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब यहाँ पर हैं, सेम वैसे ही जैसे आपने पहले देख लिया था।